हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरफन मोला बॉय। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्विज नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट वाइज क्विज होगा। तो आज के क्विज में केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे सभी सब्जेक्ट का करेंगे। इस क्विज में 2 रैंक रखा गया है। अगर आपका नंबर 25 में 22 या 22 से ज़्यादा अंक आता है तो आप टॉपर स्टूडेंट हैं, और यदि आपका 10 मार्क्स या 10 से नीचे आता है तो आप फेल स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर फेल वाले स्टूडेंट भी इस सेशन को डेली करेंगे तो उनकी तैयारी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप लोग 25 क्वेश्चन को लगाइए और आपका जितना भी मार्क्स आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए क्विज शुरू करते हैं। क्विज का पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर होगा 1 नंबर जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर फोटॉन। अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर 10। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? आंसर हो जाएगा 4 नंबर ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर वैद्युत संयोजक। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा कहीं कहीं पर गलती हुआ है, तो ये टाइपिंग करने में गलती हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2 नंबर 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर कम क्षारीय। अगला प्रश्न है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? आंसर हो जाएगा Ni यानी निकेल। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। लिक्विफाइड को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर 18। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सोडियम। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगमरमर है? संगमरमर का सूत्र पूछ रहा है। आंसर होगा 1 नंबर CaCO3। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है?
आंसर हो जाएगा 1 नंबर कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? आंसर हो जाएगा 3 नंबर सिल्वर नहीं होता। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जर्मन सिल्वर बोल रहा है तो सिल्वर इसमें होगा ही होगा, नहीं, ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, आपको सिल्वर नहीं होता याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर गोल्ड यानी कि सोना। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन सबको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1:8। अगला प्रश्न और क्विज का लास्ट प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग के कितने कितने मार्क्स आए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि किसी प्रश्न पर डाउट भी होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर आंसर शीट, जो कि 24 प्रश्न का आंसर शीट है, 25वां प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कहीं पर आप लोग को डाउट है तो यहाँ पर से आंसर आप लोग मिला सकते हैं 24 प्रश्न का। तो ये था आज का क्विज। मुझे उम्मीद है आप लोग बंदूक से सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद किए होंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद।